जय श्री राम। मित्रों, ये बहुत ही भावात्मक व्यंग्यात्मक संवाद है। इसमें बहुत मज़ा आता है। कभी आपने अगर परशुरामी देखनी है तो जाकर के कानपुर की परशुरामी देखिए, मज़ा आ जाएगा। उसी के कुछ दृश्य मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा छोटा सा प्रयास है, निश्चित ही आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ऐसी मेरी अवधारणा है। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण के व्यंग सुने और लक्ष्मण के बात और परशुराम जी की ये बात सुनी कि मैं इसे मार ही डालूँगा, है ना, तुम तो मीठी वाणी बोल रहे हो और ये बार बार मुझे अंगारे चला रहा है, तो फिर से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे क्षमा मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब परशुराम जी लाल होकर गुस्से से और बोलते हैं कि मैं अब तुम दोनों की चालाकी समझ गया हूँ कि तुम दोनों ने क्या चाल चली है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह, वह तो है गर्म। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए कि गर्म है और रामचंद्र जी नर्म हैं। वह तो है गर्म नर्म यह है, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, चालाकी अपने चेलों की। तभी जब ये वाक युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो, रामचंद्र जी ने कहा अब ये वाक युद्ध हो चुका है, अब तो बाण युद्ध होना चाहिए। रण में ही ये निर्णय होगा कौन बड़ा कौन बलधाम है। अब रामचंद्र जी को भी क्रोध आ गया, है ना, का लहू डर ही न रन रघुवंशी। तो रामचंद्र जी को भी अब क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, लेकिन उनसे पहले श्री परशुराम जी ने क्या कहा, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, परशुराम और राम। तो परशुराम कहते हैं अब दो राम नहीं रहेंगे, एक ही राम रहेगा, क्योंकि धनुष तुमने तोड़ा है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। फिर लक्ष्मण जी जो थे वो क्रोध कह गए, धन्य तुम्हारा बोध है, बहुत ज्ञानी हो तुम, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। फिर आ जाते हैं लक्ष्मण जी और कहते हैं, हे ऋषिवर, अब अपने फरसे को मुझ पर ही चलाइएगा, मेरे भैया पर नहीं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं संवाद। बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। आप लोगों का अत्यंत आभार। जय श्री राम।